मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। मुमरा में बढ़ते विकास और बहती विकास की गंगा, इसको लेकर के कुछ मुद्दों को सामने रखते हुए हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत के पास में। और मुमरा के अंदर कितने विकास हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, उसको लेकर के हम बात करते हैं जनाब सुधीर भगत साहब से कि मुमरा का जो विकास है आप पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो है देख रहे हैं, उन विकास में आपको कहाँ कहाँ विकास देखने को मिला? क्योंकि एक विकास तो कानपुर का था जो मर गया, दूसरा विकास मुमरा का है जो अभी तक देखने को नहीं मिला। तो हमारे साथ में मौजूद हैं सुधीर भगत जी। सर, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 10 साल एनसीपी राष्ट्रवादी को हम लोग देखते आ रहे हैं, मुमरा के अंदर बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी बुकें छपती हैं विकास को लेकर के, यहाँ तक कि आज तक ये रिकॉर्ड किया गया कि यहाँ पर हज हाउस दिया जाएगा, देखने को नहीं मिला। लाइब्रेरी दी जाएगी, देखने को नहीं मिली। कई सौ करोड़ों की जो है यहाँ पर रोड बनाई जा रही है, ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए ट्रैफिक का मुद्दा हल नहीं हुआ। दूसरे एक ब्रिज बनाया जा रहा है अभी हाल ही में MMRDA के द्वारा, उस ब्रिज की भी हालत जो है बनने से पहले ही खस्ता दिख रही है। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब जो है राष्ट्रवादी कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ में मिली हुई है, तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, मिली हुई है यानी इसका मतलब मैं समझ में नहीं आया। राष्ट्रवादी मतलब शिवसेना के साथ मिली हुई है, इसका मतलब क्या है? हमने मतलब मिलजुल करके जो सरकार बनाई आपने। अब सरकार की बात करें, आप मुझे एक सवाल सबसे पहले बताइए, आप लोकल के बारे में बता रहे हैं क्या? नहीं, लोकल मुमरा लोकल के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मिले हुए नहीं हैं जी। आज भी हम अपने तरक्की से अपनी पोजीशन पे लड़ रहे हैं। रहा मसला, आपने कहा कि विकास, तो आपने देखा होगा कि जो विकास हुआ है वो थाने महानगर पालिका की तरफ से शिवसेना के गवर्नमेंट ने किया है। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे आमदार साहब ने कहा था कि आप रेती बंदर से कौसा तक चले जाओ, आपको खड्डे नहीं मिलेंगे। आपको कहाँ खड्डे मिल रहे हैं मुझे बताओ? तो ये विकास नहीं तो और क्या है? आप रेती बंदर में जाते हो, वो थोड़ी खड्डे हैं, वो विकास है। तो उस तरह से हमारा विकास हो रहा है। अभी आप जाओगे स्टेशन के सामने जो रास्ता खोदा हुआ है, तो वो खोदा नहीं है, वो उल्टा स्पीड ब्रेकर है, वो भी एक विकास है। तो हम और आगे जाएंगे। तो जो हॉस्पिटल 9 साल से बंद पड़ा है, वो उसको इतना मजबूत बनाने का है कि वो आगे 100 साल तक नहीं टूटना चाहिए, इसलिए उसको 9 साल लग रहे हैं बनाने के लिए। अब और रही विकास की बात, तो जो कंक्रीट रोड है जो आप देख रहे हो, वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। वो जो मित्तल ग्राउंड से होते हुए जाएगा, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप यकीन मानो कि वो भी 100 साल चलेगा, इसलिए उसको विकास कहते हैं हम लोग। सर, कहीं ना कहीं मुमरा के अंदर जो हज हाउस आने वाला था वो भी विकास में ही है और लाइब्रेरी भी विकास में है। यहाँ पर जो इतना बड़ा स्टेडियम बना करके दिया गया है, ये कह करके दिया गया था कि यहाँ पे बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड है, लेकिन आज तक किसी बच्चों को वहाँ खेलते देखा नहीं गया। नहीं, मिला है ना। देखो, आप स्कूल की तरह अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वो प्ले ग्राउंड खेलने के लिए, उसको एक उसका रेंट है देगा। रहा आपने हज हाउस और लाइब्रेरी की बात की, तो वो तो हमने दिया ना, किताब में छाप के दे दिया आपको, तो आपको मिल गया है और आप उसी के ऊपर आपने वोट किया है। तो जब आपको देखो, आपको जो चीज़ मिलती है उसके ऊपर आप वोट करते हो। यानी अगर मुझे रेलवे की टिकट मिली तो मैं वो रेलवे में जाता हूँ, मुझे प्लेन की टिकट मिली तो मैं प्लेन में जा सकता हूँ। तो वो जो हमने छाप के दिया था, तो वो तो आपको किताब में मिल गया है, तो उसी पे तो आपने वोट दिया है, तो अब आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो। सर, अभी रिसेंटली MMRDA का जो ब्रिज बन रहा है एरोली तक का, उसका सर्वे किया यहाँ के विरोधी पक्ष अशरफ पठान शानू ने, और उन्होंने ये बताया कि MMRDA और महानगर पालिका इन दोनों की कोताही है कि इसको जो है एक तो वक्त लग रहा है बनाने में, और दूसरे इतना वक्त लगने के बाद भी जो मटेरियल उसमें यूज़ किया जा रहा है वो नल्ला किस्म का यूज़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? ब्रिज बना नहीं और उसमें दरारें आ गई। मुझे बताइए कहाँ पर दरारें? मुझे तो नहीं लग रहा है वहाँ पर दरारें आई है। और रहा शानू पठान साहब का सवाल, तो उन्होंने मुमरा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं जो डिवाइडर जो है जो उनके आसपास खुले हुए हैं, जहाँ से पब्लिक इतनी सहूलियत से आ जा रही है, यानी पब्लिक को, तो वो डिवाइडर रखना ही नहीं चाहिए। एक 5 कदम के ऊपर डिवाइडर खोल के रखा है, 5 कदम के ऊपर डिवाइडर खोल के रखा है, 5 कदम के ऊपर डिवाइडर खोल के रखा है। तो पहले वो अपने इसमें देख लीजिए कि वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और कभी डिवाइडर इस तरफ सरकार है, कभी डिवाइडर उस तरफ खसका रहे, तो जो मनमानी कारोबार उनके माध्यम से हो रहा है वो पहले रोकिए। MMRDA और वो सब काम है, वो हज़ारों कोटि का है, वो उनको काम करने दीजिए। जहाँ पर आप क्यों वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पूरी मुमरा जानते हैं कि उसमें आप क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, आपका उसमें रस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो जानते हैं। वो रुकने नहीं वाला है, वो अपना काम चलते रहेगा। वो हमारे पूर्व आमदार माननीय भोयर साहब और श्रीकांत सिंह जो खासदार है, उनकी
सोच का और एकनाथ शिंदे साहब और विचारे साहब, इन सब की सोच का वो नतीजा है। तो वो काम चल रहा है और बखूबी अपने मौसम के हिसाब से चल रहा है। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है और आने वाले इलेक्शन की बुक में ये ब्रिज भी रहेगा। बुक में तो अभी क्या रहेगा क्या पता नहीं, लेकिन बुक के अंदर तो बहुत कुछ छपा है और वो मिल भी गया है, इसलिए तो जनता उनको लाइक कर रही है। जो भी मिला है, स्कूल बड़ी है, ये कुछ ऐसे मैंने देखी थी, एक बड़ी स्कूल के बाहर साहब का फोटो था, वो भी स्कूल मिल गई हमको। कब्रस्तान तो आपको मिल ही गया है, बराबर है। तो और उसके बाद जो लाइब्रेरी थी उसके बाहर उनका फोटो था। तो लगभग जैसे नरेंद्र है वैसे यहाँ पर हमारे अंदर है। तो उन्होंने जो दिया है वो तो आपको लेना है, और जो किताब में छाप दिया वो तो मिल गया है। सर एक और मुद्दा है, जो MM वैली मतलब मित्तल ग्राउंड से लेकर के MM वैली के लिए रोड निकाली जा रही थी, और वो ये कह करके निकाली जा रही थी कि ट्रैफिक का मुद्दा, ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी तो जो गुलाब पार्क मार्केट की ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये सुनने में आया था कि 100 करोड़ की लागत से बन रही है वो रोड, और पिछले 10 साल होने आए अभी तक वो रोड बनी नहीं है। इस रोड को लेकर के क्या कहेंगे सर आप? नहीं 10 साल नहीं, पिछले 6 साल या 6 साल 5-6 साल हो गए। इसका एक बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि अब इसमें ना कम्युनल आ जाता है, और मैं कहीं कम्युनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जिस सोच करके हमने ये बनाया था कि कौसा की ट्रैफिक कम होगी, वो सिर्फ MM वैली तक कम होगी, उसके आगे नहीं होगी, क्योंकि वो आगे का जो हिस्सा था उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, किसी सामाजिक संस्था का द्वारा कब्जा हो चुका है, और वो रोड के ऊपर कब्जा हुआ है। मैं यहाँ के आमदार साहब को, यहाँ के जो विरोधी पक्ष नेता हैं, जो यहाँ के रहनुमा है, आज वो यहाँ पर रहनुमा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो रास्ता अब वाई जंक्शन तक उसका रास्ते की तामीर हो जाए, ताकि जनता को जो असल में चाहिए था कि वो ट्रैफिक फ्री मुमरा देखना चाहते हैं, उस तभी हो सकता है। देखा आपने किस तरह से जो है पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जी ने हमारे सवालों का जो है जवाब दिया, और इनका ये भी कहना है कि विकास तो हुआ है और आपको मिला भी है। तो इससे कहीं भी आप जो है इनकार नहीं कर सकते कि आपको विकास देखने को नहीं मिला, क्योंकि विकास सिर्फ देखने को मिला है। विकास बुक में आपको मिल गया, वही विकास है। बाकी का नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जो है सुधीर भगत जी से जो है दोबारा से उस विकास की परछाई देखने के बाद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।